नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक में उन्नयन पर चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक हम सभी जानते हैं, जिस पर कोई द्रव उबलता है उसको भी हम क्वथनांक कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्वथनांक के उन्नयन अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। On adding a non-volatile solute in a solvent, boiling point of the solution increases because vapor pressure of the solvent decreases. This is known as elevation in boiling point. अर्थात जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में इस वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम अर्थात चित्र देख रहे हैं जिसमें क्वथनांक जो है दिखाया है। ये पहले आपको दिया है T0 जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और जब हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वो भी सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसके क्वथनांक में यहाँ पे आपको वृद्धि दिखाई गई है डेल्टा टीवी, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए। सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज T1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज T2। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा। अर्थात शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 है, विलयन का क्वथनांक T2 है। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो डेल्टा टीवी इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसा कि आप सूत्र देख रहे हैं, आप फार्मूला देख रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन किसी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो इससे हम आगे ये देखेंगे कि ये आपने फार्मूला देखा है, यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके हमने इक्वल कर दिया तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम आया। एम यहाँ पे मोललिटी अर्थात मोललता है, और के बी मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट अर्थात मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। अब यदि मोललिटी किसी सॉल्यूशन की 1 हो जाए तो उस समय डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी होगा, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ के बी को डिफाइन करना है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अर्थात जब 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है तो उस समय विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी डेल्टा टीबी जो होगा वह उसके मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा, के बी के बराबर होगा। तो यहाँ डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ भी पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, मोलिलिटी को पढ़ चुके हैं। मोलिलिटी का ये फार्मूला होता है WB अपान MB इंटू 1000 अपान WA। यहाँ WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये यदि फार्मूले को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान WA आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अर्थात विलेय का आणविक द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ MB विलेय का आणविक द्रव्यमान है, यहाँ पर KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट अर्थात क्वथनांक में मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। डेल्टा टी बी यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। WB वेट ऑफ सॉल्यूट
अर्थात विलेय पदार्थ का भार है, और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार है, और इंटू 1000। तो इस प्रकार हम MB का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात क्वथनांक में नयन की सहायता से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। तो ये था आज का आपका लेसन। थैंक यू।